तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द विचार। कौन विचार? शुरू करे। कल पढ़ लिया था ना? क्या पढ़ा था कल? यानी कल पढ़ा था व्याकरण ना? उसके बाद पढ़ा था वर्ण विचार। क्या पढ़ा था? आज क्या पढ़ेगा? शब्द विचार। शुरू करे। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द तो वर्ण और ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। अब सुने, वर्ण क्या होगा? तो वर्ण बताए थे, वर्ण उन मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा। ध्वनि वर्ण और ध्वनि के मेल से यानी दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलते हैं? याद होगा? जोर से बोलो। वर्ण और ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बोलो। ये रहो, बंद रहो। कैसे बोलो? हम बोल लेंगे पूरा, तब बोलना, ठीक है? वर्ण और ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। बोलो। वर्ण और ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? अब जैसे की बात करना, तो जैसे में हो जाए कौन? किताब हो गया, कलम हो गया। यानी कहे का मतलब ये जो है ध्वनि सपोर्ट करेगा किसको बोलने में? वर्णों को बोलने में। वो क्या कहलाएगा? तो शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है? ये कौन कौन किसका किसका है कहानी? तो पहला वर्ण। वर्ण पढ़ा थे ना? टोटल वर्णों की संख्या कितना था? 44। कितना? 1 मिनट 33 को हो गया कखा वाला। 11 लिखा थे किसको वाला? सवार वाला। जोड़ना पर कितना? 44 हुआ ना? और वही वर्ण को हम लोग ध्वनि जोड़ दिए यानी बोल दिए। क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? जैसे ये कमल है, ये शब्द लिखा है। भवन है, ये शब्द है। शिक्षक शब्द है। किसान शब्द है। तुम लोग लिखता पुस्तक, ये भी क्या है? शब्द है। और समझ में क्या है? सीख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने वर्ग में बांटा गया? शब्द को वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया। कितना आधार पर? 4 आधार पर किए हैं वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है वह किया गया है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? जो पहला है वो किसके आधार पर है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला, लिखेंगे ना? और किसके आधार पर? दूसरा बताओ। बनावट के आधार पर। जोर से बोलो। तीसरा बोलो उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा बोलो। चौथा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? याद हो रहा? याद हो रहा? चलो ठीक है। तो पहला बताओ। दूसरा। तीसरा। चौथा हो गया प्रयोग के आधार पर ना? तो आप देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, है ना? तो जल्दी से लिखो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। क्या लिखेगा? अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 वर्गों में बांटा गया। के वर्गों में? के वर्गों में?
इसका पहला के नाम है सार्थक शब्द। कौन शब्द? और दूसरा के नाम है निर्थक शब्द। कौन शब्द? यानी कहने का मतलब कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो वर्गों में रखा गया। पहला का नाम है सार्थक शब्द और दूसरा के नाम है निर्थक शब्द। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सार्थक शब्द क्या है ना? सार्थक शब्द क्या है, यानी किसे कहते हैं? यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो मेरा बात सुनेगा। वैसा शब्द जिसका अर्थ पूरा समझ में आ जाता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब ये पूरा समझ में आ जाए, जैसे हम कह दे पुस्तक लाओ तो समझ गया कि वो किताब मांग रहे। हम बोल दे आम खाएगा तो समझ जाता कि वो आम के बारे में पूछ रहे, खाने के बारे में पूछ रहे, है ना? यानी समझ में, यानी पूरा बात समझ जाते हो तो समझना कि कौन शब्द है? सार्थक शब्द। इसके लगले विपरीत यानी उल्टा होता है जिसका नाम है निर्थक शब्द। कौन शब्द? वैसा शब्द जिसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आता है। वैसा शब्द जिसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आता है। आप क्या कर रहे हो? बड़ी मार ना दे, इतना गुस्सा बनाता है। सुनेगा? इसके उल्टा कौन शब्द है? निर्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आता है तो उसे कौन शब्द कहते हैं? निर्थक शब्द। अब बात याद आया? सार्थक शब्द में पूरा समझ में आ जाएगा और निर्थक में नहीं आएगा। देखें, वैसा शब्द जिसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आता तो उसे आप जैसे में सुनेगा। ठीक है। जैसे हमने लिखा रोटी फोटी। क्या लिखा है? रोटी फोटी। बोलो भी रोटी मैंने समझ रहा? खाने वाला बोल रहे तो रोटी का यार समझ में आ रहा। आई फोटी मैंने क्या होता है? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्थक शब्द। कौन शब्द? और ये रोटी समझ में आ गया ना, उसका बोलते हैं सार्थक शब्द। अब तुम्हारा क्लियर हुआ? अगर समझ में आ जाए तो सार्थक, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आओ, हमें उदाहरण लिखा है चावल तावल। चावल बताओ सार्थक होगा? चावल समझ ना, खाने के लिए चावल होता है। और तावल बोले नहीं समझे, कौन शब्द? यानी इसका अर्थ समझ में नहीं आता। जानवर की आवाज, जैसे हम कह दे सियार हुआ कर रहा। क्या कर रहा? आप बताओ सियार क्या मांग रहा है? समझा रहा? नहीं समझ में आता। समझा रहा? तो सही कौन शब्द है? जैसे तुम्हारा गाय हल्ला कर रही है, तुम क्या कहेगा कि रोटी मांग रहा है, दाल मांग रहा है, भात मांग रहा है, या घास मांग रहा है, या जो भी हो, तो समझ में नहीं आता है। क्या बोलेगा उसको? दिक्कत ना? सब लोग उतार लिया? चलो ठीक है, उतार लिया। यहाँ पे बनावट के आधार पर, किसके आधार पर? तो 3 वर्गों में। के वर्गों में? पहला का नाम है रूढ़ शब्द। कौन शब्द? दूसरा का नाम है यौगिक शब्द। और तीसरा का नाम है योग। बोलो, बनावट के आधार पर शब्द के भेद? के भेद? पहला बोलो, बोलो। दूसरा, तीसरा योग। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है ना कि रूढ़ शब्द क्या है?
रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी खंड या टुकड़ा यानी उसको तोड़ेंगे ना तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे बात करें तो हो जाएगा नाक, नाक को ना जोड़कर बराबर होगा नाक के नाके लिखाएगा, कान को भी कान लिखाएगा ना। उसका तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। लेकिन एक जैसी बात करेंगे यौगिक शब्द के, चलो देख लो यौगिक शब्द क्या है। देखो यौगिक शब्द, यहाँ पे प्रश्न बना है यौगिक शब्द का वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता, कोई अर्थ निकलता तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चलो याद हो गया? ऐसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता है, निकलेगा तो उसे क्या होगा? यौगिक शब्द। जैसे अगर हम लिखते हैं हिमालय, क्या लिखते हैं? हिमालय माने हिम जोड़ आलो। हिम मतलब होता है बर्फ, क्या होता है? हिम मतलब और यहाँ पे आले मतलब होता है घर, यानी जिसको कह सकते हैं कि बर्फ को घर हम लोग क्या कहेंगे? हिमालय को कहेंगे। बर्फ का घर किसको कहेंगे? हिमालय। तो इसमें क्या होगा कि कोई अर्थ निकलता है, रूढ़ में कोई नहीं निकलेगा। आप बात करते हैं किसका? योग रूढ़ का ना। किसका करेंगे बात? योग रूढ़। चलो देखते हैं योग रूढ़, यानी एक क्वेश्चन बन रहा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ना? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर समान अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे पंकज की, किसको? पंकज। तो जो पंख में जन्म लेता है ना, यानी पाका में जन्म लेता है, उसे क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं। यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो एक ऐसा फूल है कि कहाँ उगता है? कीचड़ में। कीचड़ में फुलाता है, जिसका नाम क्या है? कमल। और हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे उसको? पंकज। पता चला? बोल रहे हैं पंकज, लेकिन समझेंगे किसको? कमल को, क्योंकि जो पंकज यानी पाका में जन्म लेने वाला कमल है ना, कीचड़ में जिसका जन्म होता है ना, क्या कहलाता है? कमल। आगे देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हो गया? 4 भेद। जोर से बोलो। 4 भेद। पहला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विदेशज को हम लोग विदेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशी। अब यहाँ बात करते हैं हम तत्सम की। तो संस्कृत भाषा के वैसा शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। यानी हिंदी भाषा में जैसे संस्कृत में वैसा ही हिंदी भाषा में लिखा जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी जान सकते हैं संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत क्या है? हिंदी भाषा की जननी है। तो आप यहाँ पे जैसे की बात करें तो हम बात करेंगे अग्नि का। किसके बात करेंगे? अग्नि। उसके बाद बताओ धूप, उसके बाद बताओ छात्र। अग्नि मतलब आग। तो संस्कृत ज्यों के त्यों अगर लिखा रहा है हिंदी में, उसको हम कह सकते हैं कि यह वर्ड किसका है? तो तत्सम का। किसका है? तत्सम का। ये जैसे है संस्कृत में वैसा ही है किसको में? हिंदी में तत्सम का लगा। आप बात करते हैं किसको? तद्भव के। किसका बात करते हैं? चलो बोलो दूसरा के नाम क्या है? यानी यहाँ पे प्रश्न बन गया तद्भव क्या है ना? संस्कृत भाषा के वैसा शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलते हुए प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ बदलते हुए है संस्कृत का वर्ड, लेकिन हिंदी भाषा में अगला पर क्या करता है? वह कुछ बदल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव करते हैं। हिंदी में लिखाएगा चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं ये तत्सम की कहानी है, तो इसको बोलते हैं आम्र। क्या बोलते हैं? आम्र। लेकिन तद्भव में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे?
उसी प्रकार अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो जो अग्नि बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तद्भव में आम बोल देंगे। ठीक है, यानी परिवर्तन आ रहा है, संस्कृत का ही बढ़ा है, लेकिन जैसे ही यह तद्भव में आएगा तो क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ बात करें ऊंचा, उच्च, उच्च मतलब ऊंचा, उच्च मतलब ऊंचा, पढ़े होंगे उच्च, 10+2 विद्यालय जो भी हो, है ना। उच्च, उच्च मतलब ऊंचा की बात करते हैं तो उच्च, तत्सम में क्या बोलेंगे, उच्च, तद्भव में ऊंचा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देशज, किसका, देशज। अगला नंबर में कौन आएगा, देशज। दूसरा नंबर में देशज। वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति का पता नहीं, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसका पता हम लोग के नहीं है, लेकिन अपने देश यानी भारत में बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो रहा है। जो बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ना, इसमें प्रयोग हो रहा, उसको हम लोग बोलते हैं देशज, यानी अपना देश में ही बोला जाता है, लेकिन उत्पत्ति का इसका पता नहीं, कहाँ से उत्पत्ति होता है, किस देश से उत्पत्ति होता है पता नहीं, लेकिन अपना देश में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे लोटा, भारत में लोटा बोल सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं समझेगा। कटोरा नहीं समझेगा वो लोग, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, है ना। पगड़ी माथा में बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं, पगड़ी। उस तरह से क्या बताओ, खिचड़ी, खिचड़ी जो है, इस सब अपना भाषा में हम लोग बोलते भी है, समझते भी है, यानी हम लोग के बोलचाल में इस सब भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, देशज। क्या बोलते हैं, देशज। अंतिम है जिसका नाम है विदेशज। क्या नाम है, जो विदेशी है, क्या है। चलो चौथा नंबर जानेंगे विदेशज शब्द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो शब्द विदेशों का है, किसका है, यानी वैसा शब्द जिसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी दूसरा भाषा, अपना देश का भाषा नहीं है लेकिन अपने शब्द के रूप में क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे विदेशज कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे विदेशज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषाओं की, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, हम लोग प्रयोग जो कर रहे हैं अपना देश में प्रयोग कर रहे हैं, स्टेशन, क्या प्रयोग कर रहे हैं, स्टेशन, डॉक्टर, ड्राइवर, टेलीविजन, इस तरह से और भी शब्द प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं फारसी की, किसका, फारसी, वह है चश्मा। क्या है, चश्मा। और बताओ, और बताओ, मुर्दा, मारा हुआ क्या बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं, मुर्गा नहीं, मुर्दा। और नमक, और बताओ, आदमी। उसी प्रकार अगर हम अरब से बात करें तो वह है कौन, किताब। दस बोलो, और बताओ, दावा खाना। 10 बोलो, और बताओ, कुर्सी, गरीब, है ना। उसी तरह से चीन की अगर बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं चीनी। क्या बोलते हैं, हाँ, चीनी बोलते हैं। चीनी से क्या क्या, तो चाय। कौन सा प्रयोग करेंगे, चाय। और बोलो, लीची। इसके अनुसार हम लोग की ये जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है ना वो क्या होता है, समाप्त होता है ना। उत्पत्ति के आधार पर जो था उसे क्या करते हैं, समाप्त। जल्दी से उतार लेंगे। देखा तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, तो बात करें कितने भेद के, 2 भेद। पहला का नाम है विकारी शब्द, दूसरा का नाम है अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी। अगर यहाँ पे प्रश्न इसको बना लेते हैं कि विकारी शब्द क्या है, तो वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहते हैं। तो इसको उदाहरण सब समझो। ये हमने 3 वर्ड लिखा है यहाँ पे, मैं, मुझे, हमें। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है, देखने वाली बात है कि यहाँ पे मैं, मुझे कलम दो, मुझे कलम दो, इसको तो प्रयोग हो गया। हम ऐसे बोले, मैं कलम चाहता हूँ, इसका ही प्रयोग हो रहा है। हमें कलम नहीं दीजिएगा, है ना, या हमें कलम दीजिए। तो इस तरह से
वर्ड तीनों एक ही है, लेकिन परिवर्तन आ रहा है बोलने पर, है ना। ये किसका कमाल है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का कमाल है ना। तो इसके कारण यानी वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि कारण परिवर्तन आ जाता है, यानी वो बदल जाता है लिखल मैं का ही कहानी, मैं ही चलेगा, लेकिन इसको बोलने का रूप देखो, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। मुझे ही बोल सकते हैं, हमें ही बोल सकते हैं, अब बतिया ही जो ही बात वही है, बात वही है, लेकिन बोलने का क्या होता है, प्रक्रिया अलग हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं ये तीनों का, तो देखो अच्छा, अच्छी, अच्छे, तो दिमाग तुम्हारा धीरे खुल रहा। यानी अगर बात करें ये तीनों के, तो तीनों क्या है, एक ही वर्ड है, लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है, अलग हो जाता है। किसके कारण होता है? तो ये सब के कारण होता है। जैसे हम बोलते हैं अच्छा, अच्छा को ही हम अच्छी बोलते हैं, किसके अनुसार? तो अच्छे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कोई न कोई परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन शब्द? विकारी शब्द। कौन शब्द? विकारी शब्द। तो समझ में आ रहा? ये सभी कारण क्या था? परिवर्तन। इसीलिए इसको 4 वर्गों में बांटा गया। पहला का नाम है संज्ञा, दूसरा के सर्वनाम, तीसरा के विशेषण। वीडियो में भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। पहला का नाम क्या है? संज्ञा, दूसरा के सर्वनाम, तीसरा के विशेषण और चौथा को क्रिया। इसी के अनुसार इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो शब्द का कहानी यहीं से समाप्त था। शब्द कहानी यह से समाप्त था। 4 को हमने पढ़ा लिया, लेकिन यहाँ से देखो कि विकारी शब्द से उत्पन्न हो रहा है, जिसका नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बस कहानी वही है। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि कारण परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक ही वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं मैं, मुझे, हमें, यही है अच्छा, अच्छी, अच्छे। तो इस तरह से परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग 4 वर्गों में यहाँ पर डिफाइन करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज एक शब्द आता है जिसका नाम है अविकारी शब्द। थोड़ा सा उसको भी यहाँ पे दूसरा बात सुनेगा, ये दूसरा नंबर का है जिसका नाम है अविकारी शब्द। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है अविकारी शब्द किसे कहते हैं या क्या है ना? वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हे को कुछ में हम चेंज करेंगे, चाहे तो लिंग लगाएंगे, वचन लगाएंगे, कारक लगाएंगे, काल लगाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे है, हे ही रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। अरे अगर बात करें, अरे लिखे, अरे भी कुछ नहीं परिवर्तन होगा। किंतु रहे चाहे परंतु रहे, कोई चेंज नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ से शब्द विचार की कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। जो शब्द विचार है ना, वहाँ से समाप्त होती है। अब अगला क्लास में लोग क्या चलेंगे? उसको आगे चलेंगे संज्ञा। क्या चलेंगे? संज्ञा। चलो ठीक।